नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर पुनः अपने धार्मिक यात्रा पे निकल रहा हूँ और बस कुछ ही देरों पे मेरी ट्रेन जबलपुर में आ जाएगी। बहुत दिनों से मन में विचार चल रहा था कि आप लोगों के लिए एक मैं नई वीडियो लेके आऊँ जिससे कि आप सबको मैं धार्मिक यात्राओं के बारे में बता सकूँ। बार बार फेसबुक में अपलोड करने के बाद मुझसे कई लोग फ़ोन किया करते थे और धार्मिक यात्राओं के बारे में विधिवत जानने की कोशिश किया करते। मुझे ऐसा लगा कि इन वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक धार्मिक यात्राओं को पहुंचा सकता हूं, ताकि आने वाले भविष्य में आप अपने परिवार के साथ ही आप स्वयं उन धार्मिक यात्राओं को बहुत ही सहज एवं सरल तरीके से कर सकें। इसलिए मेरी यात्रा आज जबलपुर से प्रारंभ हो रही है, जो नासिक होते हुए शिरडी, उसके बाद भीमाशंकर, शनि सिंगापुर और कृष्णेश्वर, फिर अंत में जाके मुंबई में ख़त्म होगी और मुंबई से मैं वापस अपने घर वापस हो जाऊंगा। एक सप्ताह प्रभात। कल हम जबलपुर से रात को चले थे और अभी सुबह कुछ ही देर में हम नासिक रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। नासिक रेलवे स्टेशन थोड़ी चूँकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी और बहुत ही अच्छा सफ़र था। सामान्यतः मैं जैसे मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने जबलपुर से ट्रेन पकड़ा नासिक के लिए। आप पूरे भारत से, चूँकि मुंबई रूट से जुड़े होने के कारण भारत के समस्त जगहों से यहाँ ट्रेन उपलब्ध है। हवाई मार्ग से भी आप आ सकते हैं। तो बस कुछ ही देर में हम नासिक पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद त्र्यंबकेश्वर की यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाएगी। और अभी हम नासिक रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं। ये देखते हैं बाहर कौन सी साधन मिलती है। वैसे यहां से बसें भी चलती हैं और कैब भी है। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया हुआ है। पर अगर आपको रेट जजमेंट करना है, जैसे प्राइस को लेके बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। कई बार जाके बात तो कर लेते हैं कि गाड़ियों को 1500 1800, लेकिन कई बार जब जाके पता चलता है कि हमने उन्हें ज़्यादा पैसा दे दिया है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं बार्गेनिंग करूँ बाहर निकल के और ये तय करूँ कि हमें किससे जाना है। अगर मैं अकेला होता तो बस से चल देता, पर मेरे साथ मेरी पूरी परिवार है तो मैं चाहूँगा कि मैं कोई कैब वगैरह बुक करूँ और चीप दाम में, ताकि इस पूरे सफ़र को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया जा सके। हम लोग नासिक रेलवे स्टेशन से हमारे ये अमित भाई हैं, ये मिल गए हैं। ये टैक्सी ड्राइवर हैं और बहुत ही अच्छा बुरहानपुर के ये पुराने रहने वाले हैं और अभी यहाँ बस 40 साल से ये टैक्सी चला रहे हैं। और इन्होंने एक बात बताई है मेरे को कि अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो और सस्ता आ सकते थे। और इन्होंने एक बात बोला कि आपका कोई भी परिचित आएगा, कोई भी यहाँ आने वाला अगर कभी आएगा, उसे आप मेरा नंबर देंगे, उसे ये 600 रुपये में त्र्यंबकेश्वर पहुँचाएँगे। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नाम और नंबर रख दूँगा। आप जब भी त्र्यंबकेश्वर आए तो अमित भाई से संपर्क करें। ये आपको सस्ते में त्र्यंबक, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है, वहाँ तक आपको ये नासिक रोड रेलवे स्टेशन से पहुँचा देंगे। अब हम आश्रम से निकल कर ये त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग जाने के लिए निकल चुके हैं। ये सामने आप देखेंगे ये बाजार होते हुए जस्ट सामने त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराज जी का मंदिर है। ये मार्केट है और जस्ट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे हमने एक आश्रम, गगनगिरी महाराज जी का एक आश्रम है, वहाँ हमने कमरे लिए हुए हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा है। हाँ, खाने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, पर बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। पास में ही एक और है गजानन महाराज जी का आश्रम, जहाँ पर खाने की व्यवस्था है साथ में, और वहाँ पार्किंग भी बहुत अच्छी है। आप अगर जब भी यहाँ त्र्यंबकेश्वर आएँ तो आप गजानन महाराज जी के उस आश्रम में रुक सकते हैं। हाँ, वहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं है, उसके लिए आपको वहाँ आके रूम बुक करना होगा।
अगर रूम खाली है तो मिलेगा। चूँकि मैं परिवार के साथ था और मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई रिस्क लूँ, अगर वहाँ खाली नहीं होगा तो हम यहाँ से वहाँ भटकेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर प्री बुकिंग कर ली थी। गगनगिरी महाराज आप ऑनलाइन यहाँ आश्रम बुक कर सकते हैं और बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में आपको बुकिंग मिल जाती है। अब हम मंदिर के समीप ही पहुँच चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा। ये सामने त्र्यंबक पर्वत है और जस्ट सामने आप ये मंदिर देख रहे हैं। धीरे धीरे चलते हुए कोटि तीर्थ गंगा गोदावरी मंदिर त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए नज़ारा, ये पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है। ये सब मंदिरों के बहुत ही अच्छे अच्छे इतिहास हैं और ये कोटि तीर्थ है जहाँ पर लोग काल सर्प पूजा एवं स्नान करते हैं। ये हम कोटि तीर्थ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सामान्यतः पूजा पाठ होकर लोग स्नान करते हैं और हम भी यहाँ स्नान करेंगे। तत्पश्चात मंदिर दर्शन के लिए निकलेंगे। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। अब हम लोग यहाँ पर स्नान करके, इस गौतमी नदी में स्नान करके, इस कुंड में स्नान करके भगवान के दर्शन हेतु जा रहे हैं। ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, इनके दर्शन भी आप देख सकते हैं। यहाँ से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते हुए यहाँ काल सर्प दोष की पूजा अर्चना के बाद लोग जाने दो। भारत में 2 ही जगहों पे काल सर्प दोष की पूजा होती है, एक उज्जैन महाकालेश्वर, दूसरा त्र्यंबकेश्वर नासिक। ये जो लोग आप देख रहे हैं सफ़ेद वस्त्र में, ये काल सर्प दोष का पूजा पाठ करने के उपरांत अब मंदिर दर्शन के लिए निकलेंगे और हम भी चलते हैं मंदिर दर्शन की तरफ। गौतमी कुंड में स्नान करने के उपरांत अब हम आ गए हैं बाबा त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराज जी के मंदिर में। अंदर मोबाइल कैमरा ये सब अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की वीडियो मैं आपको नहीं बना के दिखा सकता, पर जो भी वहाँ का अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। जय त्र्यंबकेश्वर बाबा जी महाराज। 2 घंटे की लंबी लाइन लगने के बाद अंततः हम लोगों को बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही मनोरम दृश्य, क्योंकि बाबा का दर्शन सुबह सुबह उनके ऊपर एक मुखौटा चढ़ा दिया जाता है और दिन भर प्रायः इसी के दर्शन लोगों को कराए जाते हैं। लेकिन जब हम अंदर पहुंचे तो वो मुखौटा खुला हुआ था, दोपहर की आरती चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने बाबा का जो मुख्य स्वरूप है वो दर्शन पाया पूरे परिवार के साथ और 2 घंटे की थकान कहीं दूर हो गई उनके दर्शन के उपरांत, ऐसा लगता है। अब हम जा रहे हैं अपने आश्रम की ओर और वहाँ आराम करेंगे कुछ देर। शुभ संध्या दोस्तों, आप सबसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं आज ब्रह्मगिरी पर्वत पर आपको नहीं ले जा सका। ब्रह्मगिरी पर्वत यहीं त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। वास्तविकता में ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास ही घिरे हुए स्थान में त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराज जी विराजमान हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत में कई ऐतिहासिक तथ्य हैं। भगवान रामचंद्र के, भगवान लक्ष्मण जी जब वनवास में थे तो तब के यहाँ पर कई प्रमाण हैं। उसके अलावा वहाँ एक कुंड है, बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जहाँ मैं आपको नहीं ले जा सका, इसलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कारण उसके पीछे क्या था कि मुझे 2 दिन से बहुत तेज जुखाम थी और जुखाम चूँकि एक सफ़र कर रहा था और उसके बाद यहाँ सुबह सुबह आज हमने स्नान किया, दर्शन किया, तो कहीं ना कहीं वो शरीर में खदारत था और सर्दी जुखाम पूरे बदन में दर्द देने लगा। इसलिए हम भोजन के उपरांत जब रूम में आए
तो हमने आराम लेना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि अभी हमारे पास 5 दिन का समय और 5 दिन हमें एक सफ़र करना है। इसलिए हम आज आपको ब्रह्मगिरी पर्वत नहीं ले जा सके। अगली बार जब भी त्र्यंबकेश्वर का यात्रा बनेगा, आपको विधिवत त्र्यंबकेश्वर से लेके ब्रह्मगिरी पर्वत तक की यात्रा कराएंगे। दोस्तों, आज यह पूरा दिन मैंने त्र्यंबकेश्वर में गुजारा। इसके विषय में आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप त्र्यंबकेश्वर अकेले या परिवार के साथ आने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो आप जहां भी रहते हैं वहां से सीधी ट्रेन नासिक रोड, जिसका रेलवे कोड है NK, वहां आप सर्च करें, नासिक रोड तक आ जाएं। अगर आप परिवार के साथ हैं तो कैब बुक कर सकते हैं सुविधानुसार, जैसे आपका परिवार संख्या। अगर आप 5, 6, 7, 8 लोग भी हैं तो आपको आसानी से रेलवे स्टेशन के बाहर 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टैक्सी मिल जाती है। अगर आप 5-6 लोग हैं तो आप उस टैक्सी को पूर्ण रूप से हायर कर सकते हैं। आज जैसा कि हमने किया, हम लोग कुल 6 लोग थे, बच्चे मिला के भी, इसलिए हमने पूरे टैक्सी को ही हायर कर लिया और उसका संपूर्ण मूल्य हमने उसको दे दिया। अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो 600-700 रुपये में भी आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी। जैसा कि आज जिस व्यक्ति ने हमें लेके आया, वो कहा कि अगर आप किसी को भेजते हैं तो मैं 600-700 रुपये में भी लोगों को त्र्यंबक पहुंचा दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उस टैक्सी वाले का नंबर एवं नाम डाल दूंगा। और यहाँ आने के बाद यहाँ जो घूमने के लिए ऐतिहासिक है वो त्र्यंबक पर्वत, त्र्यंबक में त्र्यंबकेश्वर बाबा महादेव महाराज हैं। त्र्यंबक में आपका कोटि तीर्थ कुंड है, आप वहाँ स्नान करें, उसके उपरांत आप दर्शन करें। दर्शन के लिए एक पेड लाइन भी है जहाँ पैसे चुका के आप सीधे जा सकते हैं, और एक कॉमन लाइन है। हम लोग आज कॉमन लाइन में हमने लोगों ने लाइन लगा और एवं दर्शन पाया। हमारा सौभाग्य था कि बाबा त्र्यंबक, जो यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में विराजमान है, वह सुबह 5 से 6 तक अपने मूल रूप में रहते हैं। उसके बाद उनके ऊपर एक मुखौटा रख दिया जाता है जिसके दर्शन दिन भर श्रद्धालु करते हैं, परंतु दोपहर में एक आरती के समय उस मुखौटे को हटा के पुनः वहाँ साफ सफाई व्यवस्था एवं पूजा पाठ की जाती है। हमारा सौभाग्य था कि हम उसी वक्त पहुंचे, और जो सुबह हमें जो दर्शन कल सुबह करना था वो दर्शन आज ही हम सबको सपरिवार हो गए। कल सुबह मैं चाहूंगा कि मैं गर्भगृह के अंदर प्रवेश करूं। महिलाओं का गर्भगृह के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, इसलिए मैं प्रवेश करूंगा। प्रवेश करने के लिए मुझे धोती की आवश्यकता होगी। सिर्फ धोती पहन के अंदर व्यक्ति जा सकता है। चूंकि स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए कल के ऊपर छोड़ते हैं, जैसा स्वस्थ होगा वैसा हम करेंगे। पंडित जी से हमारी बात हुई है, अभी मैं उनके घर भी जाऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आप विधिवत तरीके से निष्फिक्र होकर सपरिवार आ सकते हैं। रुकने के लिए सबसे अच्छा स्थान यहाँ गजानन महाराज जी का आश्रम है, वहाँ आप रुकें। वहाँ रहने, खाने एवं टहलने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप जब भी आएँ, वहाँ ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। हम लोगों ने चूँकि ऑनलाइन बुकिंग की हुई थी, परिवार के साथ था, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था। मेरी बात हुई थी जब गजानन महाराज आश्रम में, तो उन्होंने कहा था कि आप आइए एवं इस होटल में अगर स्थान होगा तो आपको दिया जाएगा। मैं डरा हुआ था क्योंकि मेरे साथ परिवार था और मैं नहीं चाहता था कि मैं परिवार के लोग इधर से उधर भटकूं, इसलिए मैंने गगनगिरी महाराज जी का आश्रम, जो मंदिर से मात्र 150 मीटर की दूरी पे है, वहाँ लिया। ये भी बहुत ही अच्छा स्थान है रुकने के लिए। बस यहाँ खाना आपको नहीं मिलेगा, और आगे की जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।